नमस्कार, मैं हूं अमैनंद और आप देख रहे हैं डीएम क्लासेस। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है वही कंटिन्यूटी का ही, और प्रॉब्लम नंबर आज 27 से शुरुआत कर लिए हैं कर रहे हैं। इससे पहले जो है कि हम 26 नंबर तक का प्रॉब्लम करा रहे हैं। हम A to Z प्रॉब्लम आपके लिए सॉल्व कर दे रहे हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम में दिक्कत हो तो आप यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो बात कर रहे हैं हम एफ में। देखिए यहाँ पे भी क्या कहता है कि ये भी प्रॉब्लम जो है x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है ना। तो क्या है, इज कंटिन्यूअस एट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू क्या, तो 2। x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है और कहता है कि इसमें जो k का मान है, k का मान ज्ञात करना है। तो कल हमने इस तरह का एक प्रॉब्लम आपको बताया था और ये भी बोला था कि इस तरह का प्रॉब्लम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और कल का जो प्रॉब्लम था वो तो और भी इंपॉर्टेंट था। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो कंटिन्यूअस है ये कहाँ पे है। तो x बराबर 2 पर है, तो x बराबर 2 का तीनों कंडीशन आप पहले लीजिए। क्या लेना है, तो x इक्वल टू 2, x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन 2 लेना है। अब यहां से देखिए fx बराबर क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, kx स्क्वायर। यहां से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बात कर रहे हैं हम कि जहां पे दो फंक्शन सेम है उसको हम नहीं लेंगे। देख लीजिए ये दोनों फंक्शन सेम है, तो दोनों का अलग अलग केस में निकालने का मान जरूरत नहीं है, आप किसी एक को ले लीजिए। तो केस 1 ये लेते हैं। अब ये दोनों सेम टू सेम है तो केस 2 को हम इसको बना लेंगे और दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। काहे इक्वल होगा, क्योंकि ये कंटिन्यूअस x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है ये प्रॉब्लम, है ना। चलते हैं केस 1। केस 1 x इक्वल टू 2, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, kx स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा k इंटू 2 पे पावर 2 4x। हो गया ना, ओह सॉरी 4k। केस 2 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे देखिए एक अलग फंक्शन है, इसका हम केस 2 बनाते हैं। तो केस 2 जो हो जाएगा x ग्रेटर देन 2, है ना। केस 2 हम इसको नहीं बनाए, आप काहे बनाए आपको पता है ना, क्योंकि दोनों जगह फंक्शन क्या है, सेम टू सेम है, तो दोनों जगह एक ही मान आ जाएगा। तो ऐसे आप मान नहीं निकाल पाइएगा। तो यहां से हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, है ना, 2 प्लस है। अब यहां से आइएगा fx क्या है, तो इस जगह fx बराबर क्या है, तो 3 है। तो यहां से आइएगा कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस 3, चूंकि कांस्टेंट मान है तो यहाँ पे कभी मान बदलने वाला नहीं है, तो ये कांस्टेंट ही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कहिएगा, लिखिएगा क्या यहाँ पे, चूंकि fx हाँ x बराबर 2 पर क्या है, संतत है ना। fx is continuous at x equal to 2। तो जब x बराबर 2 पर कंटिन्यूअस है तो आप क्या लिख सकते हैं बताइए, तो तीनों केस इक्वल लिख सकते हैं। f of 2 equal to limit of x tends to 2 minus fx equal to limit of x tends to 2 plus fx। यहां से हो जाएगा f2 का मान कितना, तो 4k इक्वल टू, चलिए ये दोनों का मान फंक्शन सेम क्या आएगा, इसका मान देखिए कितना निकाले, तो आप 3 निकाले तो 3 हो गया। यहां से k का मान 3 बाई क्या आ गया, 4 आ गया। यही आपका क्या हो गया, तो k का मान आ गया। दोस्तों इसमें देखिए आपका चलिए 28 नंबर भी हम डिस्कस कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। ऐसे तो प्रॉब्लम सब A to Z एक ही तरह का है ना, आपसे बन भी जाएगा, तो आप बनाने का भी कोशिश कीजिएगा अपने मन से।
हाँ, तो दोस्तों चलते हैं अगला प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर रहे हैं। fx का मान दिया हुआ है kx plus 1 cos x if kx plus 1 कब, जब x लेस देन इक्वल टू पाई इफ x ग्रेटर देन पाई, है ना। और कहता है कि x बराबर पाई पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कहता है कि फाइंड, ज्ञात कीजिए k का मान। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पे देखिए यही है कि fx का मान ये है, fx का मान 2 है, कंडीशन आपको लिखा हुआ है, कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन, कहां पे, तो x बराबर पाई पर, कहता है k का मान निकाल। चलिए वही केस 1 केस 2 निकालते हैं, फिर इक्वल करेंगे, फिर वहीं पे k का मान निकलेगा। तो यहाँ पे चूंकि कंटिन्यूअस कहां पे है, तो x बराबर किस पर है, तो पाई पर है। तो x लेस देन पाई, x ग्रेटर देन पाई। तो यहां से जो fx का मान होगा वो क्या होगा, kx प्लस 1, यहां से जो होगा इस पर भी fx का मान यही जाएगा, अगर इस पर निकालिएगा ये हो जाएगा cos x। तो यहाँ पे करना क्या है कि इस कंडीशन में या इस कंडीशन में दोनों में से कोई एक मान निकालिएगा, ये मान आएगा, है ना। और x ग्रेटर देन पाई पे fx का मान cos x मिलेगा। केस 1 x इक्वल टू पाई, x इक्वल टू पाई, यहां से हो जाएगा आपका fx इक्वल टू है kx प्लस 1, f ऑफ पाई इक्वल टू हो जाएगा k पाई प्लस 1, क्योंकि x का मान आपने पाई लिया। केस 2 की अगर बात करेंगे तो इसको नहीं लेंगे क्योंकि दोनों का fx है, हम बात करेंगे इसका। तो केस 2 x ग्रेटर देन पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस fx के बदले क्या होगा आपने बताइए, cos x। अब यहां पे x टेंड्स टू पाई प्लस है, x टेंड्स टू पाई प्लस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करेंगे कि लिमिट cos पाई प्लस h टेंड्स टू 0, और यहां पे हो जाएगा आपका, मान रखिएगा तो निश्चित रूप से cos पाई हो जाएगा, और cos पाई का मान क्या होता है, तो -1 होता है। cos पाई का मान कितना होता है, तो -1 होता है ना। तो यहां से लिखिएगा, क्योंकि यहां पे आपको fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई है, तो आप लिख सकते हैं कि f ऑफ पाई इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू पाई प्लस fx, है ना। और f पाई का मान आपको दिया हुआ है क्या, तो k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1, और इसका मान दिया हुआ है -1, तो यहां से -1 लिखिएगा, k पाई इक्वल टू हो जाएगा इधर आके -2, और यहां से k का मान निकालिएगा तो -2 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो आपका इस तरह से मान निकल गया इस प्रॉब्लम में क्या, तो k पाई 2। प्रॉब्लम नंबर देखिए 29 आपका सेम टू सेम प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 29 सेम टू सेम प्रॉब्लम है।
तो हम 29 में आपका HW देते हैं, होमवर्क देते हैं, आप कंप्लीट कीजिएगा अपने मन से। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, तो 30 नंबर थोड़ा प्रॉब्लम बड़ा है क्योंकि उसमें AB ऐसा कुछ मान निकालने का रहा है, ABCD का, है ना। तो चलते हैं, हम बात करते हैं 30 नंबर के बारे में। तो दोस्तों क्या है कि जो प्रॉब्लम हम छोड़ देते हैं वो आपके लिए HW आता है। तो ऐसा मत कीजिएगा कि आप भी उसको छोड़ दिए तो आप तो फिर किए काम, तो हमारा उतार दिए। मैथ ऐसा चीज है जो कि उतारने से आपको काम नहीं चलेगा, आपको वहां पे समझना ही पड़ेगा, है ना। एक बार अगर आप प्रॉब्लम समझ गए तो समझिए कि पूरा चैप्टर आपके हैंड में रहेगा और सिर्फ आप उतारते हैं। क्योंकि हम बहुत बच्चे को देखते हैं कि क्लासरूम जाते हैं काहे के लिए, तो प्रॉब्लम को उतार के चलाते हैं। अरे भाई फायदा आपको मिला क्या? आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में सॉल्यूशन रखा हुआ है, आपके पास बुक स्टोर पे जाइएगा तो 100 रुपये में एक गाइड मिल जाएगा, गाइड में प्रॉब्लम आपको मिल जाएगा। तो क्लासरूम आप जाते काहे के लिए? अगर उतारने ही आपका मेन मकसद है तो काहे के लिए आप पैसा दे के खर्च करके आप जाते हैं उतारने के लिए? तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है आप लोग को, है ना। अगर ऐसा आप करते भी है तो इसका मतलब है कि आप किसी और से नहीं, अपने आप से ही धोखा दे रहे हैं। तो अपने आप से अगर धोखा देते हैं तो ये बहुत गलत है ना। तो धोखेबाजी अपने आप से मत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत करना सीखिए, है ना। जब तक खून पसीना नहीं बहेगा तो उसका रिजल्ट जो है कभी आने वाला नहीं है। चाहे आप इंटर में दीजिए और पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जॉब चाहिए, जॉब नहीं चाहिए तो नॉलेज चाहिए, क्योंकि नॉलेज के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों प्रॉब्लम ये है आपका, और बोल भी रहा है क्या कि ये एक संतत फलन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो यहाँ पे जो मान निकालना है, ज्ञात जो करना है वो क्या, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है, तो ए और बी का करना है। तो पहले तो कंटिन्यूटी है, तो आप देखिए कि किस वाले x के किस पॉइंट पर fx का मान क्या आ जाएगा। कंडीशन को आप फॉलो कीजिए, है ना। अब कंडीशन फॉलो करते हैं तो देखिए कहता है x लेस देन इक्वल टू 5। चलिए x बराबर कहीं पर 2 है और x लेस देन क्या है, 2 है। ऐसे दोनों जगह पे fx का जो मान जाएगा वो क्या जाएगा, 5 जाएगा। देख लीजिए कि x लेस देन 2 और x इक्वल टू 2, fx का मान कितना, 5। फिर चलते हैं केस 2 में। कहता है कि एक x ग्रेटर देन, x की ओर मुंह खुला हुआ है, x ग्रेटर देन 2, fx बराबर यहाँ पे क्या है, ax प्लस 5 है। फिर यहां पे कहता है कि x लेस देन 10 में fx का मान ax प्लस b है, सॉरी यहाँ पे b है। और दो कंडीशन है, x बराबर 10 है, fx बराबर कितना है, 21 है, x ग्रेटर देन 10 है, इस पर भी fx का मान कितना है, तो 21 है ना। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यूअस फंक्शन है, चूंकि 2 पॉइंट मिल रहा है, एक x बराबर 2 और एक x बराबर 10, तो दोनों पे हम कंटिन्यूटी दर्शाएंगे। चूंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो अलग अलग केस निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, कंटिन्यूअस है तो अलग अलग कंडीशन को फिर हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे।
चलते हैं केस, चलिए यहाँ पे लेते हैं 2, x इक्वल टू 2, केस 1, x इक्वल टू 2 लिए, fx बराबर क्या होगा 5 होगा, f2 का मान कितना होगा 5 होगा, क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है, कभी मान बदलने वाला नहीं है। इसी में देखिए कि अब ये मान दोनों के फंक्शन सेम है, इसको नेगलेक्ट करते हैं, इसको लेते हैं। केस क्या है तो x ग्रेटर देन 2, केस 2 क्या कीजिएगा तो x ग्रेटर देन 2, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx के बदले कितना लिख सकते हैं ax प्लस b, है ना। अब चूंकि यहाँ पे x टेंड्स टू 2 प्लस है, 2 प्लस क्या लिख सकते हैं तो h लिख सकते हैं, तो यहाँ से आइएगा तो हो जाएगा आपका क्या तो लिमिट, है ना, और a इंटू 2 प्लस h प्लस b, h टेंड्स टू 0, मान यहाँ पे होगा 2a प्लस कितना तो b हो जाएगा। चलिए इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सवाल कहता है, प्रॉब्लम कहता है कि fx इज कंटिन्यूअस x इक्वल टू बराबर 2, तो जो कंडीशन होगा यहाँ पे दोनों मान आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो कैसा मान निकाले तो x टेंड्स टू 2 प्लस fx, इसका मान देखिए कितना निकला 5 निकला, इसका मान कितना निकला तो आपका 2a प्लस b आया, तो 2a प्लस b इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। फिर चलिएगा केस 1, केस 2 हो गया, केस थर्ड के बारे में बात करेंगे, जब x का मान इक्वल टू 10 होगा, तो x बराबर 10 लिए fx बराबर क्या आया तो 21, f10 बराबर क्या आ गया 21, है ना। केस 4 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस दोनों पे देखिए मान एक कैसे हम इसके बारे में बात करेंगे, तो केस 4 के बारे में x लेस देन 10, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस fx इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 10 माइनस fx के जगह क्या हो जाएगा ax प्लस b, क्योंकि x टेंड्स टू 10 माइनस है तो वहां पे होगा x के बदले 10 माइनस h, तो यहां से हो जाएगा लिमिट a इंटू 10 माइनस यहां से होगा 10 माइनस h प्लस b, h टेंड्स टू 0, तो 10a प्लस b, है ना। चूंकि यहाँ पे भी प्रॉब्लम कहता है कि x बराबर 10 पर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो लिखिएगा कि fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 10, तो हो जाएगा f ऑफ 10 इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 10 माइनस fx, इसका मान आया यहाँ पे 10a प्लस b, इसका मान आया कितना तो 21, है ना। तो समीकरण फर्स्ट देखिए यहाँ पे बनाए थे और इसको बना लीजिए समीकरण सेकेंड, तो यहाँ पे आपको जो दो इक्वेशन मिला देख लीजिए, हम गोल घेरा मार रहे हैं, इससे आप क्या कर सकते हैं कि a और b का मान निकाल सकते हैं, है ना। a और b का मान निकालना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप निकाल सकते हैं, ये 10th में भी इस तरह का समीकरण आप लोग इक्वेशन पढ़े हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए निकालने में। अगर निकालने में दिक्कत है तो इसका मतलब है कि आप जरा सा भी पढ़ाई नहीं किए हैं, और भरसक उम्मीद है कि आपको पहले समीकरण सीखना है, तभी जाके आपका प्रॉब्लम बनेगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, करना तो आप ही को हल है। चलिए पहला समीकरण है
2a प्लस b बराबर 5 और दूसरा समीकरण है 10a प्लस b इक्वल टू 21। माइनस करेंगे, माइनस 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 b भी कैंसिल, माइनस 8a बराबर माइनस 16 a बराबर पहला मान किसी भी इक्वेशन में मान रख दीजिएगा तो 2a प्लस 5 बराबर 5 है, 2 इंटू 2 प्लस b 5 कहते हैं b बराबर 5, b बराबर 5 माइनस 4 बराबर 1। तो इस प्रकार से आपको a और b का मान क्या हो गया तो निकल गया, है ना। तो ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा था तो कोई दिक्कत भी नहीं है, बहुत आसानी था। तो आप देख सकते हैं किस तरह का प्रॉब्लम आपका बन भी गया। और अब जो हम फंक्शन बताने जा रहे हैं वो है कंपोजिशन फंक्शन का कंटीन्यूअस फंक्शन। तो याद कीजिएगा हम एक क्लास में कंपोजिशन फंक्शन के ही बारे में डिस्कस किए थे, है ना। शायद वो 3rd क्लास होगा या 2nd क्लास होगा। अगर आपको टॉपिक भूल जाते हैं तो वीडियो तो आपके सामने है ना। आप सर्च कीजिए अभय आनंद को और देख लीजिए मेरा वीडियो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी का, है ना। तो बहुत आसानी से आप समझ भी जाइएगा, काहे कि जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं उसका 100% गारंटी है कि उसको जरूर समझ में आया होगा, है ना। अगर जो बीच बीच से देख के छोड़ के देखते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आप जब ध्यान ही नहीं दीजिएगा तो कैसे समझिएगा, है ना। हम तो रोज आते हैं आपके लिए वीडियो बना के जाते हैं, लेकिन आपका ये भी फर्ज बनता है कि आप जो घर पे बैठे हुए हैं तो कम से कम दिन भर आपके हैंड में मोबाइल रहता है, तो आप कभी कभार मोबाइल पे सर्च भी कर लीजिए। आपको हम मैसेज भी कर देते हैं, आपको इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं, और उसमें से बहुत बच्चे जो कि अभी भी नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो देख नहीं रहे हैं तो इसका मतलब है आप किसी और से नहीं अपने आप से ही धोखा दे रहे हैं। जब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं तो इससे बड़ा फरेब कुछ नहीं हो सकता। तो ये आप अपने आप को कम से कम धोखा मत दीजिए, क्योंकि इस दुनिया में तो एक दूसरे को धोखा देता ही है। आप अपने आप को धोखा मत दीजिए। तो चलते हम अगला टॉपिक पे। अब यहाँ पे अगला प्रॉब्लम है 31। कहता है f(x) cos x²। कहता है कि क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अभी तक में केस 1, केस 2, केस 3 जो निकाल रहे थे, आप उस तरह से भी हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। लेकिन जो है ये कंपोजिशन फंक्शन है, यहाँ पे देख लीजिए cos x², एक फंक्शन है x² और दूसरा फंक्शन है आपका cos x। तो यहाँ पे करना क्या है कि हम कंपोजिशन फंक्शन क्या कैसे कंटिन्यूटी दर्शाते थे, हम उस पर डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। तो चलिए हम बता रहे हैं, देखिएगा कैसे कर रहे हैं, हम ध्यान से देखिएगा। चूंकि यहाँ पे आपका f(x) कंपोजिशन फंक्शन है किसका, एक cos x, एक x²। तो एक फंक्शन ले लिया आप gx, वो भी कैसा cos, एक ले लिए hx, ये भी कैसा x²। अब चूंकि जो है बताए थे कि ये भी अगर फंक्शन ऑफ x किसका है, फंक्शन किसका है, x का है, तो ये cos x हो जाएगा, है ना। क्योंकि दोनों को जब मिलाइएगा तो फिर भी क्या दे देगा, देख लीजिए cos और x था तो x, अब देखिए x के जगह क्या है x² है, तो cos x², है ना। हमने थ्योरम में आपको प्रूव करके बताया था कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो दोनों का कंपोजिशन क्या होगा, तो दोनों का संयोजन क्या हो जाएगा, दोनों का संयोजन भी क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा।
अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्योंकि दोनों जो है fx क्या है, तो कंपोजिशन है किसका किसका, f और h का है। जी कंपोजिशन क्या हो जाएगा, तो h हो जाएगा, कंपोज है ना। अब इसका मीनिंग क्या निकलता था, याद कीजिए, जी कंपोजिशन h तो होगा g ऑफ h ऑफ x, बहुत सिंपल है, g ऑफ h ऑफ x, यहां से हो जाएगा g। hx के बारे में क्या बात ख्याल है, hx कितना है, x स्क्वायर। अब इसका मान निकालना है, तो ये देखिए आपको gx दिया हुआ है, gx क्या है, cos x, gx क्या है, cos x, क्योंकि मान किसका निकालना है, gx स्क्वायर का cos x स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए cos x स्क्वायर बराबर क्या, तो fx, यही तो fx है। इससे साफ पता चलता है कि gx जो है कंपोजिशन है किसका किसका, दो फंक्शन cos x और hx। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्या, तो चूंकि gx इक्वल टू cos x एंड hx इक्वल टू x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन, then fx is composition function of both cos x और x स्क्वायर का ये क्या है, कंपोजिशन फंक्शन होगा। सो fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर हिंदी में बात करेंगे कि gx बराबर cos x और hx बराबर x स्क्वायर, दोनों संतत फलन है, और fx दोनों फलन का संयोजन है, इसलिए fx फलन भी क्या होगा, संतत होगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहां पे बात कर रहे हैं अगला फंक्शन के बारे में। (32) नंबर, fx दिया हुआ है मोड cos x। यहां पे भी दो फंक्शन है, अब बोलिए कौन कौन फंक्शन है। तो पहला फंक्शन है मॉडुलस फंक्शन, और दूसरा फंक्शन कौन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो एक तो हो जाएगा gx मोड, है ना, तो किसका फंक्शन है ये, x का, x आ जाएगा, और hx क्या आ जाएगा, तो cos x आ जाएगा, है ना, hx क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे कि fx जो है ये कंपोजिशन g ऑफ hx है, तो हो जाएगा g ऑफ h ऑफ यहां से g ऑफ hx के बारे में क्या ख्याल है, तो cos x। अब यहां से अगर हम बात करेंगे कि cos x जो यहां पे मान आया, इसका मान क्या होगा, क्योंकि x है तो x, और यहां पे अगर x की जगह cos x आएगा तो क्या हो जाएगा, मोड cos x। देख लीजिए दोस्तों, यहीं पे आपको gx यहाँ पे दिया है, तो x है तो x आया है, और यहाँ पे cos x है तो यहाँ cos x है तो यहाँ cos x आएगा, और यही क्या है, तो
इससे साफ पता चलता है कि दोनों कंपोजिशन फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि gx आपका क्या है तो mod x और ये क्या है तो cos x, दोनों का कंपोजिशन fx है। तो जो लाइन हम लिखे हैं तो आपको वही लिख देना है ना। थर्ड नंबर प्रॉब्लम जो इसमें भी सेम टाइप का है, इसमें भी दोस्तों दो फंक्शन है, एक gx sin x और दूसरा है hx mod x। दोनों का कंपोजिशन निकालिए। fx जो है कंपोजिशन है g कंपोजिशन h का, तो लिख सकते हैं g ऑफ h ऑफ x, तो लिख सकते हैं g hx का मान क्या है मोड है g, चूंकि gx का मान क्या है तो sin x है, x था तो x, अब मोड यहां पे रख जाएगा तो यहां पे भी क्या हो जाएगा sin mod x। ये क्या है तो fx है। साफ पता चलता है कि यहां पे भी कंपोजिशन है, यहां पे भी फंक्शन बदल दीजिए आप। इस प्रकार से क्या होगा कंपोजिशन फंक्शन भी क्या हो जाएगा कंटीन्यूअस होगा। तो दोस्तों कैसा लगा, चलिए 34 नंबर आपके लिए होमवर्क रहेगा, कंप्लीट कीजिएगा दोस्तों। हमने A to Z प्रॉब्लम करा दिया है, इक्का दुक्का प्रॉब्लम हम आपके लिए दे दिए हैं प्रॉब्लम बनाने के लिए, वो भी जान के दिए हैं कि आप भी हाथ पैर मारिए, है ना। तो कैसा लग रहा है दोस्तों मेरा वीडियो, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग को पढ़ाई में जरूर सहयोग कर रहा होगा इस लॉकडाउन में। और जो बच्चे हैं जो मेरे इंस्टीट्यूट से नहीं भी है, हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हमसे जुड़िए। ये मत देखिए कि फल्ला सर पढ़ा रहे हैं, ये सर पढ़ा रहे हैं, वो सर पढ़ा रहे हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं तो क्या सुनी वाला बात करते हैं कि हम तो फल्ला सर के पास पढ़ते ही नहीं है, तो हम पढ़ के क्या करेंगे। सही है बात भाई, आप नहीं पढ़िए, बैठे रहिए घर पे, है ना। हाँ, लेकिन जिनको पढ़ना है, जिनको पढ़ाई चाहिए, उसका मोस्ट वेलकम है यहाँ पे। और आप जरूर मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करके, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए। 100% की गारंटी है कि आपका रिजल्ट भी यहाँ पे बहुत अच्छा आएगा। पिछले कई सालों से हमारे कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से अच्छे अच्छे रिजल्ट आए हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, और जो बच्चे नहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो थोड़ा सा लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आप थोड़ा सा हमसे दूर है, तो क्या है कि उसके कारण आपको जानकारी नहीं मिल पा रहा है। तो हम इस वीडियो के माध्यम से अगर आप देख रहे हैं तो जानकारी देंगे कि बांका जैसे शहर में भी हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट गए हैं। पिछले कई साल से टॉप में भी हमारा कोचिंग का आया हुआ है लड़का का नाम। तो आप मेरे कोचिंग से बने रहिए, मेरे YouTube चैनल से बने रहिए और मन लगा के पढ़ाई करते रहे, और हम दावे के साथ आपका इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद।